दोस्तों जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं नीलेश सिंह और आप देख रहे हैं डिफेंस अड्डा 24/7। चलिए भाई, क्लास की शुरुआत की जाए। थोड़ा कुछ टेक्निकल इशू था, हम स्टूडियो में थे लेकिन कुछ टेक्निकल हल्का सा कुछ ये हमारा आपका संपर्क कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। बाकी हम बिल्कुल टाइम से अपने स्टूडियो में आ गए थे। क्लास जो है लगभग शुरू भी हो गई थी, लेकिन थोड़ा सा हमारा आपका संपर्क नहीं हो पा रहा था, है ना। इसलिए जो है कोई परेशान मत हो। कौन कौन आ गया है? हारसी झक्कर, प्रिंस एंड मनु, और इसी के साथ बहुत सारे बच्चे जो है वो लगातार अब जुड़ेंगे। समय हो गया है भैया। चलिए एक बार जल्दी से सभी को शेयर कर दीजिए और सभी को बता दीजिए कि आज परसेंटेज में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम आपको सिखाने वाले हैं। तो जल्दी से आ जाइए। और बहुत ही शानदार क्लास आज हम लाए हैं आपके लिए। डिफेंस अड्डा 24/7 को जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भैया सब्सक्राइब जरूर कर लें एक बार, है ना। तो जल्दी से भैया सब लोग आ जाओ और सब्सक्राइब कर लो। और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हम लोग यहां से आगे बढ़ चलेंगे, है ना। फिजिक्स की क्लास बच्चा होती है हर्षी, सब कुछ होता है ना। सारा विषय होता है, सब कुछ होता है, बिल्कुल परेशान मत हो। चलिए भाई जरा जल्दी से आ जाइए। और आज आपके सामने हम लाए हैं एक बढ़िया सी चीज़ों में प्रतिशत। और प्रतिशत जो है आपने कल भी पढ़ा होगा, इसके पहले भी हमने आपको 2 या 3 क्लासें पढ़ाया है। आज हम उसी के आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारे नए बच्चे हैं वो जरा जल्दी से पहले अपने टॉपिक में लिख लें कि हम कौन सी चीज़ जो है वो अभी पढ़ेंगे, किस बात पर हमारी आपकी बात होगी। तो बच्चा आज हम पढ़ेंगे, है ना, परसेंटेज को। और परसेंटेज में आज आप बहुत ही सुंदर सुंदर बातें हमसे बच्चा सीखेंगे। ये हमारा वादा है तुमसे, है ना। इसको हिंदी में कहते हैं क्या? प्रतिशत। क्या कहते हैं बच्चा? इसको प्रतिशत। और इसको डिनोट करते हैं परसेंटेज से। ठीक है, जल्दी से आ जाइए बच्चा। टाइम अभी मत पूछो हमसे, अभी हमारा मेन मोटो है मैथ को पढ़ाने को लेकर के, है ना। तो हम जो है अभी हमारा सारा मोटो है अपनी पढ़ाई, अपनी क्लास को लेकर के। इसलिए बस जो पढ़ने आए हो पहले उसको ध्यान से पढ़ो, नहीं तो ना तुम्हें ये आएगा ना तुम्हें वो आएगा। ठीक ना। चलिए हमें भी पढ़ाने दो, है ना, ढंग से पढ़ो। अच्छा बच्चा, ये तुम्हारा हो गया प्रतिशत, परसेंटेज। अच्छा, परसेंटेज में जाने पर आपके सामने हम क्या करते हैं कि एक ये हल्की सी ये फोटो बनाते हैं, एक यहाँ पर ये बनाते हैं। और इसी के बाद जो है आपके नीचे जो है एक यहाँ पर एक आपको हम ये बना देते हैं। और इसके बाद क्या है कि ये हम यहाँ से ला करके हमने इसको जोड़ दिया। सारे बच्चे बहुत ही ध्यान से समझें, क्योंकि ऐसा सवाल आपके एग्जाम में कम से कम एक जो है आपको मिलेगा हमेशा, है ना। अच्छा ये बताओ कि यहाँ सेंटर से लेकर के इसको क्या आप बोलोगे? इसको बोलोगे रेडियस। और यहां से लेकर के यहां तक की जो ऊंचाई होगी इसको क्या बोलोगे? इसको आप बोलोगे इसकी हाइट, है ना। हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, यानी कि बेलन की। तो सिलेंडर में क्या हो जाएगा, है ना, सिलेंडर में क्या हो जाएगा कि इसका जब भी कोई सवाल आप करें इन सवालों को लेकर के, तो आप ये जान लें कि इसका जो वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है πr²h। ये बात तुमको पता ही होगी। एक बात तो हमने आपके सामने ये लिख दी। दूसरी बात, इसका बेटा जो कर्व सरफेस एरिया होता है, जिसको इसका जो है कर्व सरफेस एरिया या इसको लैटरल सरफेस एरिया, या इसी को कहा जाता है वक्र पृष्ठ। बिल्कुल समझ लेना, नहीं तो फिर बाद में तुम्हें दिक्कत होगी, है ना। वक्र पृष्ठ। और इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr और h होता है। ये आपका हो जाता है 2π और rh होता है। v बराबर πr²h और ये आपका हो गया है 2πrh, है ना। देखो वक्र पृष्ठ का मतलब होता है कि जैसे हमने जो है एक कोई ग्लास लिया, कोई बॉल लिया, है ना। जैसे हमने ये एक अपनी बोतल ले ली, जैसे हमने ये बच्चा जो है बोतल लिया, तो इस बोतल में इसमें कितना पानी आएगा, ये तो इसका आपका आयतन हो गया। लेकिन इस बोतल में ये इसके चारों तरफ का ये जो पेंटिंग वाला एरिया होता है ना, ढक्कन को छोड़ देना, ये वाला ढक्कन हटा करके, ये वाला ढक्कन हटा करके
इसका जो ये वाला एरिया होता है, ये वाला इसके चारों ओर वाला, इसको कहते हैं वक्र पृष्ठ, पार्श्व पृष्ठ, या फिर लैटरल सरफेस एरिया, या फिर कर्व सरफेस एरिया, जो हमने यहां लिखा है। और ये आपका हो गया है 2πRH। लेकिन अगर हम कर्व सरफेस एरिया में एक ढक्कन ये सर्कल का और एक ढक्कन ये सर्कल का, अगर हम 2 ढक्कन ऐड कर दें तो ये आपका बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, है ना। इसको हम लोग कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया को ही कहा जाता है आगे चल करके सरफेस एरिया, यानी पृष्ठ क्षेत्रफल। और ये हो जाता है कि हम इसके वक्र पृष्ठ में, यानी कि 2πRH में, ये जान लेना, इसके हमने 2πRH में बच्चा जोड़ दिया, इसके ये 2 ढक्कन, 2 सर्कल जोड़ दिए, तो 2 सर्कल का मतलब हो जाएगा 2πR²। ऐसा सवाल मेंसुरेशन पर भी आता है, ऐसा सवाल परसेंटेज में भी आता है, ऐसा सवाल आपका अरिथमेटिक में भी आता है। तो जितना ये आपका मजबूत होगा, आप उतना ही ज़्यादा अच्छे होते जाएंगे, बढ़िया और मधुर होते जाएंगे, है ना, मैथ को लेकर के। अब क्या होगा कि यहां पर हम जाएंगे और यहां से हमने बेटा जो है 2π और r जो है हमने यहां से कॉमन कर लिया, तो ये आ गया तुम्हारा h+r। यानी आज के बाद से परसेंटेज में अगर कोई सवाल अगर ऐसा आता है तो प्रतिशत के सवाल में ये जान लेना कि अगर ये सवाल आपको मिला तो आपको ये फार्मूले जब तक नहीं आएंगे तब तक आपका ये सवाल नहीं हो पाएगा। सत्येंद्र भदौरिया, वाई की क्लास है? हाँ बिल्कुल है ना। 5 बजे वाली क्लास बच्चा जो है एयरफोर्स वाई की होती है ना। ये क्लास किन के लिए है? जो बच्चे हमारे पेपर देने जा रहे हैं अक्टूबर में एयरफोर्स वाई का, उनके लिए है। जिन बच्चों का पेपर है एसएससी जीडी का, ये उनके लिए है। और इसी के साथ साथ है ना, कोई भी जो नॉर्मल एग्जाम होता है ये चीजें उनमें बेटा सब में आएंगी, है ना, इसका ध्यान दे लेना। एसएससी जीडी हो, पुलिस का एग्जाम हो, डिफेंस का है, पैरामिलिट्री का है, एयरफोर्स वाई का है, ये सब में आएगा। ठीक भाई, चलिए। अब बच्चा यहां क्या हो गया, अगर मान लो कि अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और कोई आपसे कहे इस सवाल में जाकर के कि किसी सिलेंडर में, अगर मान लो कि ये हमारे पास किसी ने, हमने एक ये बना दिया बच्चा सिलेंडर। अब देखो ये सवाल आपका यहां से बनेगा। सवाल कैसे बनेगा कि जैसे हमने आपके सामने ये एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट ले लिया और हमने कहा कि ये जो सिलेंडर था इसकी रेडियस को यहां पे जाकर के 40% कम कर दिया गया। इसकी रेडियस को 40% कम कर दिया गया, लेकिन इसकी जो ऊंचाई थी, इसकी ऊंचाई को हमने कहा कि इसको 20% जो है वो बढ़ा दिया गया। इसको बढ़ा दिया गया। लो भैया, है ना, इसको बढ़ा दिया गया तो इसके आयतन में कितने परसेंट परिवर्तन हुआ? आयतन में परसेंट का परिवर्तन बच्चा कितना हुआ, ये सवाल। अच्छा, कितने परसेंट का परिवर्तन हुआ इसके आयतन को लेकर के, है ना। तो बच्चा आयतन में इन्होंने आपसे पूछा, तो बेटा आयतन को लेकर के इसमें क्या हो जाएगा ना कि आपकी ये रेडियस है, आपकी ये ऊंचाई है, अगर ये चीजें, अगर ये 2 बातें अगर यहां से बढ़ाई गई तो आपको सबसे पहले इसमें ये ध्यान देना है कि सॉल्यूशन में अभी अभी आपने पढ़ा है कि इसका वॉल्यूम होता है πr²h। इसका मतलब हो गया है कि वॉल्यूम डिपेंड कर रहा है इन 2 बातों के ऊपर। ये बात आपको बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से जो है वो समझनी चाहिए कि इसका जो ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम आपका 2 बातों के ऊपर बच्चा जो है वो डिपेंड कर रहा है। और ये इसकी जो 2 बातें हैं वो 2 बातें हैं आपका r² और h²। यानी अगर हम इसके वॉल्यूम को, अगर हम इसके आयतन को अगर हम 100 अगर मान लें, ये हमने माना कि भैया इसका जो आयतन है, इसका आयतन 100% था, इसका ये 100 था, तो 100 में परिवर्तन हो गया है r का 2 बार, इसकी r बदली है 40%। इसका मतलब क्या हो गया कि जो इसका आयतन पहले 100 हुआ करता था वो 40% क्या हुआ, कम हो गया। यानी कि 100 के रिस्पेक्ट में 40 कम हो गया, तो बचा कितना, 60। लेकिन ये 2 बार है तो ये तुम्हारा हो जाएगा 100 के बदले 60। और इसकी जो ये ऊंचाई थी, इसकी ऊंचाई को 20 बढ़ाया गया, तो ऊंचाई आपकी 1 बार है,
यानी कि इसकी जो ऊंचाई हुई वो 100 के बदले जो है वो 120 हो गई, है ना। वो 100 के बदले जो इसकी ऊंचाई है बच्चा हो गई है इतनी। तो आपका आयतन नया वाला जो है कितना हो गया होगा। अब ये जो यहां पर आएगा यही आपका बताएगा कि आपका पुराना आयतन जो पहले 100 हुआ करता था, 100 के बदले नया वाला कितना हो गया। इसको बेटा यहां से कट्टम कुट्टा कर लेंगे। ये यहां से 0 0 आ गया, यहां से ये 2 0 हम इसको यहां से मार देंगे, 1 0 इसका हम यहां से मार देंगे। तो कितना बच गया, ये हमारे पास हो गया है 36 इंटू 12। 36 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 छंग 72 और 12 तिहाई 36 और 36 7 42। ये हो गया आपका 422, है ना। 12 छंग 72 और 12 तिहाई 36 और 36 और 7 72 नहीं आएगा, कितना आएगा ये बच्चा जो है आपका यहां से कितना आ गया, है ना 36 और 12। तो ये आपका हो गया 12 छंग 72 और 12 तिहाई 36 और 36 और 7 कितना 43। तो ये आपका हो गया 432 हो गया। नीचे ये 0 था तो ये 0 हमने 0.0 को हटा के हमने ये पॉइंट लगा दिया, कितना हो गया 43.2 हो गया। ये भैया कितना हुआ 43.2 हो गया। यानी आपका आयतन पहले 100 था, अब वो 100 से इतना हो गया 43.2। तो कम कितना हो गया, आपका जो वॉल्यूम है वो कितने % कम हो गया। 100 में से आप इसको हटा लो, 43 को आपने हटाया तो कितना बचा, ये तुम्हारा हो गया यहां से 57, यानी ये तुम्हारा हो गया 56.8% कम हो गया। यही आपका हो गया इस सवाल का उत्तर, है ना। इसको देख लो 8 2 10 6 3 9 1 10 5 4 9 1 10, यानी 100 वाला आयतन वो घट करके हो गया आपका 43.2। तो कम कितना हुआ, ये बच्चा कम हो गया है 56.8। तो ऐसा कोई सवाल अगर आता है क्यूब का, आयतन का, एरिया का, रेक्टेंगल का, सर्कल का, तो ऐसा सवाल एक सवाल पेपर में हमेशा पूछा जा रहा है। ये भैया हो गया जिज्ञासा तिवारी भैया, जल्दी बताओ भाई, अगर ऐसा कोई सवाल आएगा बच्चा तो आपसे हो जाएगा। आपको खाली फार्मूला आना चाहिए। ये लो, अगर मान लो आपका जो है यही सवाल होता और हम यहां से आगे बढ़ गए, हमने कहा कि सेम सवाल में अगर यही सवाल होता और कोई आपसे पूछता कि भाई कर्व सरफेस एरिया में कितने % का परिवर्तन हुआ, कितना चेंज आपका हो गया है इसके वक्र पृष्ठ में, तो आपको जाना चाहिए पहले ऐसे कि भाई कर्व सरफेस एरिया यानी वक्र पृष्ठ का फार्मूला अभी तुमने पढ़ा, ये बेटा होता है 2 पाई RH। कितना होता है, ये आपका हो जाता है 2 पाई RH। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो इसका एरिया है वो किन दो बातों में बदलेगा, R और H के ऊपर, क्योंकि 2 और पाई तो कांस्टेंट है, तुम्हारा मेन मामला है R और H का। तो बस सॉल्यूशन में जाओ और सॉल्यूशन में जा करके ये मान लो कि इसका कर्व सरफेस एरिया हमने मान लिया 100, ये हमने माना है तो इसको हमने यहाँ पे लेट कर दिया। अब आपका ये 100 वाला एरिया था तो ये हो गया 100 और 100 के एरिया में आपका R बढ़ा, कितना आपका बढ़ा था, बढ़ा नहीं था, आपका जो R है वो 40% कम हुआ था। तो 40% जो कम हुआ था इसका मतलब हो गया एक बार, यानी 100 वाला मामला 40 कम हो गया तो ये 60 हुआ। और यहां से आगे चल करके अगला वाला कितना हुआ था, 20% बढ़ा था। तो अगर ये 20% बढ़ा था तो आपकी ऊंचाई जो है वो 100 के बदले 20 बढ़ गई, तो ये 120 हो गया। यानी कोई भी सवाल आ जाए इस तरीके से, दानिश खान, चंदन, जिज्ञासा, सत्येंद्र एंड ऑल, ऐसा बच्चा सवाल एक आपका पक्का फंसेगा पेपर में। ऐसा कोई सवाल आए, है ना, क्यूब का, क्यूबॉइड का या किसी चीज का, ऐसे आप 100 मानिए और जो भी एक घटा बढ़ा हो उसको इस तरीके से इसी 100 पे लगा दीजिए। फिर देखो कि तुम्हारा ये मामला कितना हो गया। देखो तुम्हारा ये मामला ये कट्टम कुट्टा होके हुआ कितना, देखो ये 100 और 100 कट गया, यहां से 0 0 से तुम्हारा ये कट गया, 12 छंग 72 हो गया। यानी तुम्हारा जो एरिया है वो पहले 100 हुआ करता था और ये जो 100 वाला एरिया है ये तुम्हारा एरिया देखो यहां से आकर के 72 हो गया। बिल्कुल साफ दिख रहा है कि 100 से 72 हो गया, यानी 100 की तुलना में 72 बचा। तो कम कितना हो गया, ये तुम्हारा कम हो गया है कितना, तो यहां लिख लो कि भाई ये तुम्हारा 28% आपका एरिया भी कम हुआ
यही हो गया तुम्हारे इस सवाल का उत्तर। अब जरा हमको खाली ये बता दो एक बार यस नो बोल करके कि अगर ये ऐसा सवाल एग्जाम में आएगा सिलेंडर वाला वॉल्यूम वाला तो ये आपसे हो जाएगा? क्यों भाई चंदन भैया, हो जाएगा ना सबसे? एक बार भाई कमेंट कर दो कि हाँ अब आगे से ये सवाल हमारा हो जाएगा। ऐसा सवाल परसेंटेज में आता ही आता है। ठीक, सबका हो जाएगा। ठीक भाई, चलिए अब अगर ये सवाल भैया तुम्हारा हो गया बेटा, एक सवाल और कर लो। ये लो, एक सवाल जो बहुत आता है वो बेटा सवाल आता है देखो क्यूब को लेकर के। अगर हम बात करें इस क्यूब को लेकर के, देखो क्यूब आपका बनता है ऐसे। पहले क्यूब के सिस्टम को समझ लो कि क्यूब का जो सवाल आएगा तो क्यूब के सवाल में तुमको जो है किस बात का ध्यान देना है। देखो ये आपका बेटा बना देंगे क्यूब, और क्यूब में क्या होता है कि इसकी साइड होती है बराबर, तो इसका जो वॉल्यूम होता है ये होता है ए क्यूब, और इसका जो सरफेस एरिया होता है ये होता है 6a स्क्वायर। ये आपका होता है 6a स्क्वायर। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक ना, अगर ये 6a स्क्वायर हो गया है और कोई आपसे पूछे कि भाई मान लीजिए कि जो इसकी साइड है, कोई आपसे कहता है कि भाई इसकी साइड को हमने जो है 100% बढ़ा दिया, ये हमने एरो लगा दिया बढ़ने वाला। अगर कोई कहे कि आपकी जो साइड है वो 100% बढ़ गई, तो इसका ये आयतन, इसका सरफेस एरिया कितने परसेंट घटा होगा, बढ़ा होगा, क्या हुआ होगा? देखो आप एक काम करें, आप यहां पे जाएं और यहां पे जाकर के वॉल्यूम को जाकर के 100 मान लो। कोई सवाल आए ऐसे भैया इसको 100 मान लो, हमने 100 मान लिया। अब आयतन को, ये आपका आयतन हो गया बच्चा 100। अच्छा आयतन डिपेंड करता है, देखो ये साइड 3 बार के लिए है ना, यानी इसका जो आयतन है वो साइड में 3 बार में अपना असर दिखा रहा है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में 3 बार में। तो 100 हमने पकड़ लिया और ये कह दिया कि इसकी लंबाई पहले 100 थी, अब 100 बढ़ गई है ना, इसकी लंबाई जो है वो 100 बढ़ गई, प्लस हो गई, तो ये 100 से 200 हो गई। इसकी चौड़ाई भी वही हो गई, 100 से 200, 100 बढ़ी। इसकी ऊंचाई भी ये देख लो 100 से 200 हो गई। तो कितना इसका असर हुआ, इसका बच्चा तुम्हारे ऊपर असर आ गया कि ये देख लो यहां से ये 100 कट गया, 0 और 0 कट गया, 0 और 0 यहां से कट गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये आपका तुम्हारा हो गया 800। कितना आ गया, ये तुम्हारा हो गया बच्चा यहां से 800। यानी आपका जो आयतन था वो आयतन बच्चा 800 हो गया। तो कितना बढ़ा, यहां पे लिख दो कि ये 700% ज्यादा हो गया, मोर हो गया। यही तुम्हारा आ जाएगा इस सवाल का आंसर। एक बार भैया बता दो कि हाँ ये बात भी आपको आ गई। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न सबको आना चाहिए, है ना। चलिए अच्छा, अगर हम बात करें मान लो इसके सरफेस एरिया को लेकर के, तो अगले पॉइंट पर हम आ गए और हमने बात किया इसके सरफेस एरिया को। तो हमने कहा कि भाई इसका सरफेस एरिया हमने 100 मान लिया, ये बच्चा 100 हो गया। सरफेस एरिया डिपेंड करता है 2 बार भुजा के ऊपर, 6 तो फिक्स है, तो ये आपका हो गया 100 और आपकी भुजा हो गई 100 में 100 बढ़ गया, ये 200 हो गया, और यहां से ये 100 में 100 बढ़ गया, तो ये आपका 200 हो गया। यहां से ये पूरा कट्टम कुट्टा कर लेना, तो ये तुम्हारा आ जाएगा 400। यानी सीधा इसका जो मतलब हुआ कि जो ये पहले हमारे पास ये 100 था, ये 100 तुम्हारा जो है कितना बढ़ गया, ये तुम्हारा बढ़ गया है 300, यानी 300% ये ज्यादा हो गया। यानी इसका मतलब हो गया कि ये तुम्हारा 300% ज्यादा हो गया इसका सरफेस एरिया। ठीक भाई, सबको भाई आ गया, काम चल जाएगा। ये आपका बच्चा 300% ज्यादा हो गया। तो ये जान लें कि ऐसा कोई सवाल अगर आता है आपका सर्कल का, रेक्टेंगल का, आयत का, स्क्वायर का, क्यूबॉइड का, क्यूब का, सिलेंडर का, कोन का, ऐसे ही होगा। इसमें आपको ये वाले फार्मूले याद होने चाहिए। अगर आपको याद नहीं है तो फिर ये सवाल आपको परसेंटेज कितना भी अच्छा आता हो, आपका ये सवाल पक्का फंसेगा, ये आप जान लेना। तो मेंसुरेशन में यूज कैसे हो रहा है
प्रतिशत का, ये बात आपको जानना चाहिए। अच्छा, ये सारा पीडीएफ आपको मैं अभी भिजवा दूंगा। एक लिंक पड़ा होगा नीलेश सर pdf.link वाला इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे, तो सारे बच्चे जाकर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लिंक को डाउनलोड कर लेंगे। ठीक, तो ये बच्चा हो गया। और इसके बाद बेटा यहां से हम बढ़ते हैं आगे। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसा ही सवाल आपके सामने आ गया सर्कल वाला। अगर हम बात करते हैं मान लीजिए सर्कल को लेकर के, तो बेटा सर्कल की अगर हम कहानी यहां बताते हैं आपको कि भाई अगर सवाल अगर सर्कल का आ गया तो वृत्त का जो सवाल आएगा, ये भी सवाल बहुत आता है सर्कल को लेकर के, है ना। इसको कहा जाता है बच्चा वृत्त, है ना, वृत्त कहते हैं। अगर इसका सवाल आ गया तो सर्कल का जो एरिया होता है, जो इसका क्षेत्रफल होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर। और इसका जो आपका इसमें जो वॉल्यूम नहीं होता है ना, क्योंकि ये आपकी प्लेन फोटो होती है। इसमें कहा जाता है इसका सरकमफ्रेंस होता है। तो ये जो आपका इसका जो है सरकमफ्रेंस हो गया, ये इसको कहा जाता है इसकी परिधि, परिमाप। तो इसकी जो परिधि होती है वो होता है 2 पाई आर। और सर्कल की अगर हम फोटो बनाते हैं तो सर्कल की फोटो का मतलब हो गया है कि हमें ये वाली फोटो जो है यहां से समझ में आनी चाहिए कि ये इसका सेंटर होता है और इसमें सेंटर के बाद ये इसकी परिधि होती है पूरा गोल गोल, और ये आपका हो गया है इसकी रेडियस। और रेडियस के बाद क्या हो गया कि ये जो इसके अंदर ये बना, ये वाला जो हिस्सा होता है इसको कहा जाता है इसका एरिया। यानी ये जो इसका ये बाउंडेशन है बाउंड्री के अंदर, तो ये तुम्हारा इसका एरिया हो गया है। और इस बाउंड्री के बाद जो हमारे पास ये दिख रहा है, इसको कहा जाता है, ये जो इसका ट्रैक होता है, इस बच्चा ट्रैक का नाम होता है इसकी परिधि। ये इसका सरकमफ्रेंस हो गया, जिसको हमने आपके सामने परिधि बोला है, सरकमफ्रेंस बोला है। और ये वाला जो हिस्सा है जो इसके अंदर है, ये इसका एरिया हो गया। एरिया मतलब इसका क्षेत्रफल हो गया। अब अगर कोई आपसे कभी कहता है कि भाई इसकी रेडियस, देखो इसमें सारा सिस्टम है रेडियस के ऊपर। अगर इसकी रेडियस कम होगी ज्यादा होगी, उसी के दायरे में ये कुछ आगे पीछे हो रहा होगा, है ना। तो बच्चा अगर इसकी कोई कहे कि भाई इसकी जो रेडियस है, इसकी रेडियस जो है वो 10% बढ़ा दी गई, ये 10% प्लस हो गई इसकी रेडियस, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा। तो हमने नंबर 1, जैसे मान लो कि हमको इसका निकालना है एरिया, तो हमने इसके एरिया को मान लिया 100। अब एरिया की डिपेंडेंसी है 2 बार आर पर, तो ये हमारे पास हो गया है इसका 100, और हमारी रेडियस 100 से बढ़ करके 10 बढ़ गई। अगला इसका जो आर था वो भी आपका 100 से बढ़ करके 110 हो गया। तो ये इसमें हुआ क्या कि ये सारी जो कहानी है यहां से ये 100 कट गया, 0 0 0 0 कट गया, 11 और 11 ये आपका हो गया 121। तो ये आपका आ गया 121। यानी तुम्हारे पास 100 वाला एरिया था, ये 100 वाला एरिया तुम्हारा यहां से 21% राइज कर गया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सरकमफ्रेंस की, तो इसका जो इसकी जो परिधि है वो हमने 100 माना, और 100 में क्या हुआ कि ये देखो इसकी जो परिधि है वो केवल डिपेंड कर रही है इसके आर के ऊपर। तो ये आपका 100 था, और 100 में ये आपका जो है परिधि आपकी जो है वो 10% बढ़ गई, है ना। तो इसका मतलब हो गया है कि ये सीधा 100 था, 10 एक ही बार है, तो ये आपका 110 हो गया। यानी ये पूरा पूरा कट गया, ये आपका आ गया 110। तो जब ये एक ही बार था तो इसने कहा भैया हम तो 100 थे, हम 110 हो गए, यानी हम 10% बढ़ गए। ये बात भैया सबको आ गई? सारे बच्चे बता दें कि हाँ भैया हमको ये कहानी भी आ गई। कितना? 21। हाँ 21 उसका आएगा, 21% आएगा तुम्हारा इसका, और इस वाले का तुम्हारा आया 10%। तो इन पन्नों को बहुत ही ध्यान से आप एक बार देख लें फिर से एक बार कि हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, है ना। इसका फार्मूला ऐसे ही आपका ये हो गया, इसके सवाल हो गए, आपका ये एक सवाल इसका हो गया, इसके बाद आपका क्यूब और क्यूबॉइड का हो गया, फिर आपका सर्कल का हो गया, और सर्कल के बाद ऐसा ही आपका कोन का भी हो जाएगा, शंकु का, है ना। तो अगर आपको शंकु पता है बनाना कि भाई हाँ शंकु कैसे बनता है, तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर जो है ये ऐसे बनाया, है ना। और इस तरीके से बनाने के बाद हमने कहा कि भाई ये
इसको जा करके ये इसको ऐसे जोड़ दिया, तो ये आपका हो जाएगा बेटा जो है शंकु, है ना। इसको कहते हैं कोण। इसका ये एंगल होता है 90, ये होती है तिरछी ऊंचाई, ये इसकी होती है ऊंचाई, और ये होती है इसकी रेडियस, है ना, शंकु की। यानी हम बात कर रहे हैं कोण को लेकर के। किसको? अगर कभी कोई बात आती है शंकु या कोण को लेकर के, तो कोण में हम लोग इस तरीके से इस पर बात करेंगे, कोण या शंकु को लेकर के। तो ये आपका हो गया है बच्चा जो है शंकु। तो कोण में सबसे पहले होता क्या है कि कोण का इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, और इसी के साथ साथ इसका कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? ये आपका होता है बच्चा पाई आर एल, और इसी के साथ साथ इसका एक होता है टोटल सरफेस एरिया। उसमें हम क्या करते हैं कि इस नीचे वाले ढक्कन को भी ला करके जोड़ देते हैं। ये जो ढक्कन बना हुआ है, तो इसके CSA में इसको जोड़ दो, तो ये तुम्हारा हो जाएगा इसका ढक्कन, यानी पाई आर एल। पाई आर एल में नीचे का आपको ये एक जोड़ना होगा, तो ये तुम्हारा हो जाएगा पाई आर कॉमन, और एल प्लस आर ये तुम्हारा हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया है कि यहां पर आर स्क्वायर एच पर डिपेंडेंसी है, यहां तुम्हारी आर और एल पर है, और जब ये इसका आएगा तो इसमें जो है यहां एक बार ये है, यहां पर ये है। तो ये चीजें आपको हम सवाल लाने पर इसको बहुत ही अच्छे से बताएंगे कि इसका सवाल जब ये आएगा तब ये कैसे अपने आप को हिट करेगा। ठीक भाई, 1/3 हो गया, बिल्कुल सही बात है। इसका तुम्हारा हो गया 1/3। तो आप जो है अपने किसी भी मॉक में जाइएगा, है ना, और मॉक में जाकर के आप जो शंकु वाले सवाल हैं उनको भी आप प्रैक्टिस करेंगे मॉक मंगवाने के लिए। अगर आपके पास मॉक नहीं है तो आप एक सिंपल सा काम करें, आप जो है Y652 के आगे S कोड का यूज कर लेंगे, तो आपको यहां से मॉक मिल जाएगा, बुक्स मिल जाएंगी। तो अगर आपको मॉक और बुक्स मंगवाना है अड्डा 24/7 में, तो आप इस कोड का यूज करें, है ना। लेकिन अगर आपको कोई बैच लेना है, अगर आपको कोई पेड बैच लेना है, तो बच्चा पेड बैच में आप Y652 कोड का यूज करेंगे पेड बैच के लिए, ठीक ना। अड्डा 24/7 के इन उसको लेकर के, और इसमें जब आप जाएंगे तो जाने के बाद जो है आप चुपचाप यहां पहुंचेंगे, और पहुंच करके जब आप यहां जा रहे होंगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, क्या क्या चीजें आपको यहां पर बेटा मिलेंगी। तो इनको जानने के लिए आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए इन वाली बातों को, है ना। आपको सबसे पहले तो डिफेंस अड्डा 24/7 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है सारे नए बच्चों को, और बाद में अड्डा 24/7 एप्लीकेशन को भी बच्चा जो है डाउनलोड कर लेना है, इस वाले ऐप को। और इसी ऐप को खोलने पर आप डिफेंस में जाएंगे, डिफेंस में जा करके आपको जो भी आपको लेना है कोर्स या बुक लेना है, तो उसका सारा ऑप्शन आपको दिख जाएगा, बुक का, कम्युनिटी का, PDF का, है ना, पेड बैच का। आप जा करके और आपको जो भी लेना है आप चुपचाप वहां पे जाएं, और जा करके आपको लगा देना है ये वाला कोड। ये जो कोड आपको यहां दिख रहा है ऊपर, ये वाला कोड आपको यूज कर लेना है अपने उसमें बैच के लिए, Y652 ये बैच के लिए है। कोई भी आपको पेड बैच लेना है तो आप इसमें जा करके आप इसको ले सकते हैं, या फिर सारे बैच का जो इंफॉर्मेशन है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां जाइए, क्लिक करिए, है ना, चाहे ऐप का हो चाहे PDF का हो, नीलेश सर PDF का भी लिंक आया होगा, उसको आपको देखना है। इसके बाद सबसे बेस्ट चीज है कि अगर आपको लगता है कि आपके पास बैच है और आप अपनी पढ़ाई कर लेंगे, तो आपको बुक और मॉक तो चाहिए, तो उसके लिए आप इसी वाले कोड में जाकर के आप लगा देंगे इसके आगे S। सबसे बेस्ट काम है कि आपके पास किताबें और मॉक पेपर अच्छे होने ही चाहिए, मटेरियल अच्छा होगा तो आपकी पढ़ाई अच्छी होगी, ठीक है। आप क्लास में हमसे सुन लेंगे, है ना। कुमकुम भैया आज आप लेट हो गए, है ना। हाँ चंदन ठीक है, बात करते हैं, आज बात करते हैं, ठीक ना। तो कम से कम जो है जिनके पास मान लो बैच है, सब कुछ है, तो वो क्या करें कि वो कम से कम ये मॉक और बुक अपना मंगवा लें,
इस वाले कोड का यूज करके। आगे ये आपको बेटा एस लगाना है, इसको याद रखना, तभी आपका वो कोड एप्लीकेबल होगा। लेकिन किसी बैच के लिए, किसी भी बैच को अगर आपको लेना है तो बैच के लिए बेटा जो है आपका कोड Y652 हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक भाई, तो भाई आज चलते हैं। तो मुस्कुराइए, मस्त रहिए, सुर्खियों में रहिए, पढ़ाई करते रहिए। और अगर आपको लगता है कि आप YouTube से पढ़ाई कर लेंगे तो करिए। हम आपके सामने 2 बजे 5 बजे पूरा हफ्ता आते हैं, हमारी पूरी टीम भी आती है। लेकिन तुम्हारे पास मॉक टेस्ट पेपर और किताबें अच्छो पक्का मंगवा लो अड्डा 24/7 ऐप को डाउनलोड करके। ठीक है ना, ये बहुत ही सस्ती किताबें हैं, बहुत ही अच्छी किताबें हैं। तो आप इसको अभी जा करके आप इसको मंगवा लीजिए। कोई 200 का है, कोई 300 का है, कोई 250 का है, कोई 190 का है। बहुत ही कम कम पैसे की आपको अच्छे मटेरियल अड्डा 24/7 प्रोवाइड कराता है। ठीक भाई, तो आज चलते हैं। वीडियो में कमेंट कीजिएगा। मुलाकात होगी कल दिन में 2 बजे, और इस क्लास में हम कल मिलेंगे आपको फिर से 5 बजे। और कल कराएंगे परसेंटेज का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितने टाइप्स आए हैं एग्जाम में यानी हिट क्वेश्चन, वो होगा कल। तो कल आपको हमारी क्लास को जरूर देखना है शाम को 5 बजे। जितने बच्चे आज नए आए हुए थे उनसे कहना चाहूंगा कि जहां पर हमें देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हिट द बेल आइकन, जिससे कि सारी सूचना आपको मिलती रहे। ठीक भाई, तो आज चलता हूं। कल आपको पक्का आना है शाम को 5 बजे, क्योंकि कल बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे प्रतिशत और परसेंटेज के। बढ़िया बढ़िया सवाल। चलता हूं, बाय बाय, शुक्रिया, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर।